एक बात अच्छी तरह से याद रखना, पूर्णिमा के दिन नाग देवता मंदिर से रथ यात्रा शुरू होगी। इसमें मालती देवी के अलावा उसका पूरा परिवार भी होगा। हजारों लोगों के बीच में भगदड़ तो जरूर होगी। सभी अपने अपने काम में लगे होंगे, लेकिन तुम उस बच्ची का पीछा करके समय आने पर इसे उसके सर पर रखना। तब वो बच्ची बेहोश हो जाएगी। फिर उस बच्ची को मेरी कही हुई जगह पर लेकर आना। समझ गया ना? ठीक है साहब। गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर हुई तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं होगी। जाओ। कल की वो रथ यात्रा मालती देवी के घर की शव यात्रा होगी। मल्लाना, एक बार उस तरफ देखो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया रे? कितनी बार कहूँ मैं। ये लोग कौन है? उस बुढ़े को तो मैं जानता हूँ, लेकिन उस बच्चे को नहीं जानता हूँ। वो बुढ़ा, हाँ, वो आखिर कौन है ये लोग? ये नागांतक स्वामी का बड़ा पापा है। उस दिन मुझे पागल बनाने के लिए इसने उन लोगों को प्रेरित किया था। जल्दी बोल। नहीं सच बोलूंगा। बोल। सच बोलेगा तो नहीं तुझे छोड़ दूंगा। मैं सच बिल्कुल नहीं बोलूंगा। बोलना। नहीं बोलेगा तो जान ले लूंगा। बोल। नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। किसने भेजा? नहीं बोलेगा तो जान से मार दूंगा। बोलूंगा, बोलूंगा। मुझे यहाँ पर नाग देवता ने भेजा है। नाग देवता ने? तू नाटक कर रहा है ना? हाँ? दयानंदा, उससे बात करके समय की बर्बादी क्यों कर रहे हो? सच ना बोलने के लिए कठिन से कठिन सजा देनी चाहिए तुम्हें इसे। तो आप बोलिए कि क्या करना है? जिंदा होते हुए भी पागल बना दो इसे, समझे? ठीक है, इधर आओ। मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगा। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी करने से क्या फायदा? मार कर क्या मिल जाएगा हमें? नागांतक स्वामी के पास जो मणि छिपी है उससे हासिल करेंगे हम। नहीं मल्लाना, हाथ में आए हुए मौके को छोड़ना बेवकूफी होती है। अगर हम उसे डराएंगे तो मणि के बारे में पता चल जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। समझने की कोशिश करो तुम। ये भी ठीक बात कह रहे हो लक्ष्मीपति। उसके 4 हाथ लगाएंगे तो खुद ही सच उगल देगा। चलो चलो। हाँ? अरे इसका पागलपन कब ठीक हो गया? हाँ? ये अचानक से हट्टा कट्टा कैसे हो गया? मुझे भी वही बात समझ में नहीं आ रही है। उसका पागलपन ठीक हुआ मतलब किसी ने जरूर इसकी मदद की है। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, उसे मार डालूंगा। शायद उस नाग देवता ने मदद की होगी। उसकी संभावना कम है। बुड्ढे, उस दिन वहाँ पर मैं अकेला था तो तुम सब लोग मुझे परेशान कर रहे थे। वही मेरा गुनाह था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि तुम्हें उस दिन मार देना चाहिए था। क्योंकि तुम बुड्ढे हो ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग ने काम नहीं किया।
अरे भगवे कपड़े पहनने वाले में दया होती है। अरे तुम तो कठोरता से बात कर रहे हो। आखिर ये लोग कौन है? ये लोग हमारे दुश्मन हैं। आज ये दुश्मन अपना जलवा दिखाएगा। बुड्ढे, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अंकल अंकल, मेरे दादा को कुछ मत कीजिए। देखो, तुम्हारे दादा को हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम उनसे 10 मिनट के लिए बात करेंगे। तुम जाकर वहाँ बैठो। ठीक है, मैं आता हूँ दादा। अरे अरे अरे, मुझे छोड़कर मत जा। अरे दयानंदा, मुझे उस छोड़कर दिन मत तुम जा। मुझे मारने की बात कर रहे थे ना, अब मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। देखता हूँ अब तुझे कौन बचाने के लिए आएगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मल्लाना, पकड़ो इसे। मेरे पास मत आना, ये तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं घोड़ी साधु हूँ, पी जाऊंगा, समझे? पीछे हटो, पीछे हटो। तुझ में मुझे मारने का साहस है? मार इसे, मारो। देख क्या रहो, मारो। मिलेगा क्या इस तरह के झगड़े से? अरे दया, अरे दया, मार इसे। अरे बचाओ। अरे मारो मारो, खूब मारो। अरे दया, बचा लो मुझे। मैं छोटा हूँ, मैं कैसे बचाऊंगा आपको? ये दयानंद है। ये दयानंद कौन है? दयानंद तो नागंतक स्वामी के भाई है। वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मल्लाना, इसे बाद में देखते हैं। पहले हम उसे मारेंगे। चलो। दयानंद को कुछ मत करना। दयानंद, आओ आओ आओ, जल्दी आओ। दयानंद। आप कैसे हैं भावानंदा? कैसे भी हूँ। अरे तुमसे आने वाली जानकारी के लिए आशा कर करके मेरी आशा मर गई, इसलिए तुम्हारे पास खुद चल के आया हूँ। ये बताओ काम कैसा हुआ है? उस फरिंदर के बीच में आने से काम बनते बनते रुक गया और मतलब कि काम नहीं हुआ? इसीलिए आपको मैंने जानकारी नहीं दी। तुम बुद्धिशाली हो तो लगा था कि काम झट से हो जाएगा। जानते हो, अगर समय सही नहीं है तो कितना भी दिमाग हो काम नहीं करता है। बातों से बेवकूफ मत बनाओ। मुझे आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है भावानंदा। पिछले समय जब मैं मुश्किल में था तो आपने ही मेरी मदद की थी। इसी वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, समझे? मुझे पता है रघुरमैया,
कल ही पूर्णिमा है। मेरी चिंता को अपनी चिंता समझकर देखो ना। वो तो सही है, पर मुझे यहाँ बुलाने से सिर्फ टाइम ही वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ। इस बात का कोई फायदा नहीं है, कैसे पता चला? ये बच्चा कौन है? अरे मेरे पोते जैसा है, पर पोता नहीं है, दयानंद है। चौंक गए क्या रघुरामैया? ये क्या बोल रहा है? दादा और मैं पुष्कर के लिए आए हैं। हमारे पास रात को सोने के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर आएंगे, मतलब कि मालती देवी के घर। तुम जाओ, रात को मिलेंगे। ठीक है। रघुरामैया, हाँ? मैं दादा का सिर्फ पोता हूँ, दयानंद नहीं, ये बात याद रखना। नाग देवता का आशीर्वाद रहते हुए वो नागांतक स्वामी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं अपना लक्ष्य हासिल करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। मैं चलो मुझे छोड़ो, मेरी बात अरे सुनो आओ ना। जरा, मुझे छोड़ो। अरे आओ। क्या कर रही हो? अरे डरने की जरूरत नहीं। क्या है ये बुआ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लोग घर पे क्यों आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, जब भी देखो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। डरो मत बेटा, तुम्हारे अंकल हैं ना। और फिर ऐसे लोगों को सबक सिखाना तो उन्हें अच्छे से आता है। एक बार सीवियर पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। वो ऐसे कैसे मंत्र पढ़ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। हम औरतें हैं, हमें ऐसे लोगों के सामने नहीं रहना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर आ गई। मर्द है तो कुछ नहीं होगा क्या बुआ? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर कुछ भी हो गया तो उनके पास सहने की शक्ति है। अरे छोड़ो ना, हर कोई मांत्रिक का रूप धारण करने वाला है। कौन क्या है किसी को नहीं पता। अच्छा हुआ कि हम मर्द लोग घर पर हैं। क्या हुआ मामा? ये लोग आखिर है कौन? यहाँ पे क्या हो रहा है? पुष्कर का समय है ना बेटा, वो भी गोदावरी का पुष्कर। गोदावरी में नहाने के लिए दूर दूर से तरह तरह के लोग आते हैं। उनमें साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, मुनि होते हैं और भिखारी भी होते हैं। और आजकल तो इन ढोंगी लोगों का फैशन चल रहा है। उन्हें देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था मामा। ऐसा नहीं लगता है तो फिर कैसा लगता है? उसे पहले भी कहीं देखा देखा सा लगता है। उसे? जी हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है उसे पहले कहीं देखा है। आपको यहाँ आके 15 दिन ही हुए हैं, आपने उसे नहीं देखा होगा। देखने का चांस नहीं है क्या दादाजी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ? अपने आप में क्या बड़बड़ा रही हो? वो पहले भी सपेरे के भेष में यहाँ आया था। हाँ, वो पहले सपेरे के भेष में यहाँ आया था। सोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। सपेरा के भेष में? नहीं बेटा, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता है। नहीं मामा, बात सुनिए, वो पहले सपेरे के भेष में यहाँ आया था। सोनी सही कह रही है। मेरे सारे शिष्यों के प्राण लेने वाली वो नाग भैरवी अभी तक जीवित है, और ये मेरे लिए बहुत ही अपमानजनक बात है। सच में अपमान की बात है। दयानंद ने मेरी बात नहीं सुनी और मालती देवी के घर चला गया। उस नाग भैरवी को बंदी बनाने में मेरी सारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, लेकिन मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। उस नाग भैरवी का अंत करके उस मणि को हासिल करना होगा। उसे हासिल किए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े।
मैं वो सब करूंगा। और अब उस नागमणि को हासिल करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। तुमने कहा था कि तुमने उस मांत्रिक के अनुचर को मार दिया था। हाँ, तो उसको कैसे मारा तुमने, बताओ ना प्लीज। नहीं, वो सब सुनकर तुम डर जाओगे। मुझे कुछ नहीं डर लगता, बताओ ना प्लीज। ठीक है। उस नागंतक स्वामी के अनुचार एकलिंगा को मैंने ही मारा है। तुम्हें बांध कर मारने की वजह से वो अपनी मौत को खुद अपने सर ले आया था। बचाओ 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 मुझे। किंडोलवा को कैसे मारा है सोनी?